मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य करता है। कभी वह नौकरी करता है तो कभी व्यापार करता है और उसके समझ में नहीं आता है, कभी एक को छोड़ता है कभी दूसरे को पकड़ता है। एक तरह से वह दो नावों में एक साथ सवारी करता है। संतुलन उसके हाथ से डगमगा जाता है और वह असफल हो जाता है। इसके लिए वह ईश्वर को दोषी मानता है और अपनी किस्मत को भी कोसता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अवसर को पहचान कर उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अवसर को पहचान लिया और उसी के अनुरूप कार्य किया, सफलता उसके पास अवश्य आती है, बल्कि यूं कहिए दौड़ कर आती है। इसी संदर्भ में मैं रीता उपाध्याय आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। अमेरिका में एक बूढ़ी महिला थी। वह विधवा थी। उसके पास आजीविका के लिए कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। वह बड़े मुश्किल से अपना दिन बिता रही थी। उसके पास एक खेत था। उसकी भूमि दलदली थी, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता था। वह बहुत सोचती थी कि क्या किया जाए, कैसे अपने जीवन को अच्छी तरह बिताया जाए। एक दिन उसके पास एक आदमी आया। उसने कहा उस विधवा महिला से कि देखो, तुम्हारा खेत दलदली है, तुम इसे बेच दो। विधवा महिला सोचने लगी। उस व्यक्ति ने फिर तुरंत कहा कि इसमें तो सिर्फ मेढक ही पल सकते हैं। बुढ़िया ने मना कर दिया। वह सोचने लगी कि जब मेढक पल सकते हैं तो क्यों नहीं मैं इसमें मेढक ही पालूं। उसने मेढक से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जुटाई और उसने मेढक पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके खेत में मेढकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। आसपास के लोग उससे मेढक खरीदने के लिए आने लगे। उससे उसको बहुत सारा धन मिला। उस धन से उसने आसपास के अन्य दलदली खेतों को भी खरीद लिया और मेढक पालने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ गया और उसने उसी मेढकों से ढेर सारा धन एकत्र किया। इस तरह से उस महिला ने अवसर को पहचाना और उसी के अनुरूप कार्य किया। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए नहीं रहती थी, वह परिश्रम करती थी। इस तरह से उसका जीवन आनंद और धन से परिपूर्ण हो गया। कहिए, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।